हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जैसे नींद से उठ जाते हैं, वो अपनी फ़ोन को हाथ में लेकर वो उसको देखने लग जाते हैं। तियांग उसको फ़ोन की बीमारी है, वो फ़ोन के अलावा रह ही नहीं सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो किसी के साथ प्यार में है, लेकिन वो फ़ोन यूज़ करना नहीं छोड़ सकता है। तियांग खाना पीना तो छोड़ सकता है, लेकिन अपनी फ़ोन को यूज़ करना नहीं छोड़ सकता है। तियांग की मम्मी ने कहा, तियांग बस करो, जाओ जगह तैयार हो जाओ, तुम्हारी बहन को देखने के लिए कोई आने वाला है। लड़का बहुत ही काबिलियत है, मैं चाहता हूँ कि वह इनकी शादी जल्दी से हो जाए। तियांग ने कहा, वैसे भी उसकी शादी हो ही जाएगा, वो इतनी पिटी जो है। तियांग की मम्मी ने कहा, और तुम अपने बारे में कुछ सोचा है क्या? तुम अगर ऐसे ही अपनी फ़ोन को अपने हाथ में लेकर बैठे रहोगे ना, आंखें भी खराब हो जाएगा और शक्ल भी बिगड़ जाएगा। तुमसे कोई शादी भी नहीं करना चाहेगा। तियांग तियांग ने कहा, मुझे कोई शादी करे या ना करे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मॉम, मेरे पास मेरे फ़ोन है ना, वो मेरी ध्यान रख लेगा। तियांग की मॉम ने कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या? फ़ोन कभी किसी का ध्यान रख सकता है क्या? मैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए फोर्स कर सकता हूँ, क्या तुम्हारा फ़ोन ऐसा कर सकता है? तियांग ने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है मॉम, मुझे वैसे भी भूख नहीं लग रहा है, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। तियांग की मॉम तियांग के हाथ से फ़ोन लेते कहा, आप जगह तैयार होने के बाद ही तुम्हें फ़ोन मिलेगा, जल्दी से बाहर आ जाओ। तियांग तैयार होकर आ जाते हैं। तियांग की मॉम ने कहा, तियांग वायन को कॉल करो ज़रा, वो अभी तक क्यों नहीं आए? तियांग ने कहा, मैं कैसे कॉल करूँ, मेरी फ़ोन तो आपके पास है ना। तियांग की मॉम ने कहा, ए लो तुम्हारा फ़ोन, और अपनी बहन को कॉल करके पूछ लो कि वो कहाँ है, वो अब तक घर क्यों नहीं पहुँचा। तियांग ने कहा, वैन कहाँ हो तुम? वैन ने कहा, तियांग तुम मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना मैं कॉलेज में हूँ, उसके बाद मुझे कैंपस में भी जाना है। तियांग ने कहा, लेकिन वैन आज तुम्हें देखने आने वाला है, तुम कॉलेज में क्या कर रहे हो? मॉम तुम्हारी बारे में पूछ रहा है। तो उसकी मॉम ने हाथ से फ़ोन लेते कहा, तुम कॉलेज में अब तक क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, जल्दी से घर आ जाओ, वो लोग आते ही होंगे। और यहाँ पर जंकुक तैयार होकर आ जाता है। जंकुक के डैड ने कहा, जंकुक तो फिर तुम तैयार हो गए, चलो बैठो, ब्रेकफास्ट करने के बाद ही हम निकल जाएंगे। जंकुक ने कहा, लेकिन इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है, हम बाद में भी तो जा सकते हैं ना। वैसे मुझे शादी करने का कोई इरादा नहीं है डैड। तो मिस्टर जून ने कहा, जंकुक तुम्हें शादी करना होगा, ये शादी हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरत है। तुम अगर ये शादी नहीं करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। मिस्टर किम और हम यही चाहते हैं कि तुम दोनों शादी कर लो, ताकि हम दोनों की बिजनेस की रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं तुम दोनों की वजह से। जनको ने कहा, लेकिन डैड, तो मिस्टर जे ने कहा, जनको तुम्हारे डैड ने सही कहा है, वाइन बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसको देखते ही पसंद आ जाएगा। तुम दोनों शादी कर लोगे ना, साथ में बहुत अच्छे दिखोगे, और वैसे भी वो बिजनेस वोमेन बहुत अच्छा बनेगा। वह भी पढ़ाई कर रहा है, साथ में अपनी डैड की ऑफिस भी संभाल रहा है। वाइन जैसे ही घर आ जाते हैं, तियांग की हाथ पकड़ते कहा, तियांग अब मैं क्या करूँ? तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने पेशेंट क्यों दिख रहे हो? वैसे तुम्हारी शादी होने वाले हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वाइन ने कहा, तुम खुश हो और मेरी रोने वाली हालत है। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों सिस्टर, तुम्हें शादी नहीं करना है क्या, या फिर तुम्हें बाद में करना है? वाइन ने कहा, मुझे शादी तो करना है, लेकिन मैं किसी और से नहीं कर सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी शादी कर लिया है। तियांग ने कहा, क्या तुमने शादी भी कर लिया और हमें नहीं बताया? अब बता रहे हो? अब तो तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। वाइन ने कहा, तियांग तुम जानते हो ना, अब तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तियांग ने कहा, अब मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? वैसे मुझे मेरे फ़ोन को यूज़ करने दो, मैं सुबह से नहीं यूज़ कर पाया, मॉम ने मुझसे मेरा फ़ोन छीन लिया था। वाइन ने तियांग के हाथ से फ़ोन लेते कहा, अब बस भी करो, तुम्हें अपनी ट्विन सिस्टर की फिक्र है या नहीं तियांग? तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरी ही उम्र के होकर घर में रहकर फ़ोन यूज़ करते रहते हो, और मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, ऑफिस संभालना पड़ता है, और तुम तो अपने घर में लेकर मज़े ले रहे हो। तुम कॉलेज भी नहीं जाते हो, कभी कभी ही जाते हो। तियांग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर तुम ऐसे ही करते रहना लाइफ में पीछे रह जाओगी। तियांग ने कहा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए, और मेरा फ़ोन दो, वरना मैं मॉम डैड से कह दूंगा कि तुमने शादी कर लिया। वायन ने कहा, ते प्लीज़ ऐसा मत करना, क्या तुम मेरी जगह पर शादी नहीं कर सकते हो तियांग? तियांग ने कहा, क्या मैं कैसे शादी कर लूँ, तुम्हारे लिए रिश्ता आ रहा है, मेरे लिए नहीं। वायन ने कहा, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे तुम्हारी उम्र भी तो मेरी उम्र जैसी है ना, तो तुम्हें भी तो शादी करना है, तुम ही शादी कर लो, ताकि मुझे यूनो के साथ रहने का मौका मिले। तियांग ने कहा, यूनो, वो यूनो जिसे मैं चाहता हूँ? वायन ने कहा, वो ही यूनो जो मेरे कॉलेज में है। तियांग ने कहा, वो एक नाबाका प्ले बॉय है, तुम उसके साथ प्यार कैसे कर सकते हो, और शादी भी कर लिया?
दोनों की डिस्कशन खत्म होने से पहले जनको की फैमिली जंगकुक आ चुके थे। तियांग की फैमिली ने ओएन से कहा, ओएन जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, डर के बाले पहुंच गए हैं। तियांग ने कहा, मॉम ओएन ये शादी नहीं करेगा। ओएन डर जाता है, आखिर तियांग क्या करने वाला है, क्या वो कह देगा उसने शादी कर लिया। लेकिन तियांग ने कहा, मॉम आप लोग जिसके साथ ओएन की शादी करवाने वाले हो ना, उसे मैं पसंद करता हूँ। जबकि तियांग ने जनको को देखा ही नहीं, तियांग ने ऐसे ही कह दिया। तो उसकी मम ने कहा, क्या तुम उससे कब मिले और तुम उसको पसंद कैसे करते हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। लेकिन उसकी मम ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया, उसने तो कहा कि वो ओएन के लिए आ रहे हैं। तो तियांग ने कहा, वो आप लोग को कैसे बताएगा, वो मुझे पसंद करता है लेकिन कभी बोला नहीं, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। मम प्लीज़ आप बीच में ओएन को मत लेकर आइए, आप डैड को संभालिए और कहिए ना मेरी शादी उससे करवा दे। वैसे ओएन और मैं तो सेम एज की ही हूँ ना, तो ओएन की अगर शादी कर सकते हो उसके साथ तो मेरी क्यों नहीं। वैसे मेरे से शादी होने के बाद भी आप लोग बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। तो मिसिस किम ने मिस्टर किम को समझा दिया और इसके बाद जनको की पेरेंट्स के साथ मिस्टर किम ने बात कर लिया। जनको ने कहा, क्या बातें हो रहा है। जनको की माँ ने कहा, जनको तियांग को सामने लेकर आने के लिए कहता है। उसके बाद मिसिस जोन ने तियांग को दिखाते हुए कहा, वो तुमसे प्यार करता है और वो लोग चाहते कि हम तुम्हारी शादी उससे करवाए, तुम क्या कहते हो। जंगकुक तियांग को देखते उसको पसंद कर लिया। जंगकुक ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया और उसके बाद जंगकुक का तियांग की शादी की डेट फिक्स हो जाते हैं। फाइनली तियांग बेड पर बैठे बैठे फ़ोन यूज़ कर रहे थे और यहाँ पर जंगकुक जैसे आ जाता है। तियांग को फ़ोन यूज़ करते हुए देखकर जंगकुक वो पहले कुछ नहीं कहता है। जब जंगकुक ने देखा, वो रूम में आने के बाद दरवाज़ा बंद भी कर दिया, लेकिन तियांग अभी भी उसकी फ़ोन पर ही फोकस है उसका। वो तो जंगकुक को देख भी नहीं रहा। जंगकुक वो जानबूझकर फिर से दरवाज़ा खोलता है और बहुत ही जोर से दरवाजे को बंद करता है, लेकिन तब भी तियांग का ध्यान फ़ोन पर ही था। वो अपनी फ़ोन यूज़ करने में बिजी थे और जंगकुक वो तियांग के बाजू में आकर बैठ जाते हैं। जंगकुक तियांग के नज़दीक आते हैं, लेकिन तियांग वो तो अपनी फ़ोन को ही देखे जा रहे थे। जंको को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाने के बाद जंको ने तियांग के हाथ से फ़ोन लेकर नीचे फेंक दिया। उसके बाद तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुमने मेरी फ़ोन को नीचे क्यों फेंक दिया। जंको ने कहा, तो फिर और क्या करो, आज हमारी शादी के फर्स्ट नाइट है, यानी सुहाग रात, और तुम क्या कर रहे हो, तुम तो फ़ोन में लगे पड़े हो। आखिर किसके साथ बात कर रहे हो तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो फ़ोन पर किससे बात कर रहे थे। जंको तियांग को सवालों भरी नजर से देखे जा रहे थे। तियांग ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं तो ऐसे ही अपने आइडल की लाइफ देख रहा था। जनको ने कहा, तुम्हारा आइडल। तियांग ने कहा, हाँ। जनको ने कहा, वो कौन है। तियांग ने कहा, और कौन, बोगम, वो मेरी आइडल है। जनको गुस्से में तियांग से कहता है, और मैं। तियांग ने कहा, और तुम कौन हो। जनको ने कहा, तुम्हारा हस्बैंड, आज हमारी शादी हुई है, क्या तुम भूल गए हो। तियांग ने कहा, ओ शिट, मैं तो भूल ही गया, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या। वो मैंने गलती से कह दिया, मुझे पता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। जनको ने गुस्से में तियांग से कहता है, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। तियांग ने कहा, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वरना शादी क्यों करता। जनको ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ना कि तुम्हारा फ़ोन या फिर भूकंप। तियांग ने कहा, क्या तुम जेलस हो। जनको ने कहा, ऑफकोर्स मुझे जेलस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आखिर तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन तुम्हारी फोकस तुम्हारी फ़ोन पर है, तुम्हारी आइडल पर है। तियांग, क्या हमें सुहागरात पर ऐसा होना चाहिए। तियांग ने बहुत ही ब्लश करते कहा, वो मैं आइंदा ध्यान रखूँगा। तियांग मन में कहता है, वो आइन, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी बातें सुनने को मिल रहा है और मैं तुम्हारे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। अब वो मेरे साथ क्या करेगा मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। जनको तियांग के नज़दीक आने लगा। तियांग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। जनको तियांग की फोरहेड पे किस किया और अपनी सीने में लेकर सो गए। नेक्स्ट डे तियांग के घर वाले और वाइन आ जाते हैं तियांग से मिलने के लिए और तियांग और जनको को अपने घर लेकर जाने के लिए। तियांग वो सुबह को उठने के बाद ही तैयार होकर अपने फ़ोन को यूज़ कर रहा था, यानी वो फ़ोन पर अपने फेस से अपनी लाइव स्ट्रीमिंग, अपनी आइडल को देखना या फिर रील्स को देखना, वो ये सब कुछ ही कर रहा था। वाइन आ जाता है और तियांग को देखकर कहा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम शादी के बाद भी अपनी फ़ोन पर क्यों देख रहे हो, तुम्हें तो अपने हस्बैंड को देखना चाहिए, वो सच में सुपर हॉट है। अगर मैंने यूनो से शादी नहीं किया होता ना, मैं जंकुक से शादी कर लेता तियांग, आई प्रॉमिस। तियांग, कैसा लगा कल रात को। तियांग ने कहा, बकवास करना बंद करो, मुझे अपनी फ़ोन को देखने दो। वाइन ने कहा, तियांग तुम्हें अपने फ़ोन को देखने का फुर्सत कहाँ है, तुम्हें तो अपने हस्बैंड को देखना चाहिए। लो वो आ गए,
उसका नाम लिया और वो आ गए। मुझे तो जन को बहुत पसंद है। तियांग ने कहा, तो तुमने क्यों नहीं शादी किया? वाइन ने कहा, वैसे क्या हुआ है कल रात को? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं। उसने मेरे फोरहेड पे किस किया और मुझे हक करके सो गए। वाइन ने कहा, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर इतना हैंडसम होने का क्या फ़ायदा अगर उसने तुम्हें सिर्फ किस ही किया है तियांग? ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ तो क्या होगा? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं। उसने मुझे अपनी सीने में भर लिया और सो गए। तुम मुझसे खुद ही पूछ लो। जनको ने कहा, क्या बातें हो रहा है? वाइन वो जनको के नज़दीक आ जाते हैं और कहते हैं, तुम सच में बहुत ही हैंडसम हो। मुझे तुमसे शादी कर लेना चाहिए था। तियांग कितना अनरोमांटिक है। देखो ना वो क्या कह रहा है। तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया क्या? जनको ने कहा, वाइन तुम मुझसे ऐसी बातें कैसे पूछ सकते हो? वाइन ने कहा, नाराज क्यों हो रहे हो? वैसे तियांग नहीं बता रहा था इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। वैसे तुम मेरी बेदाई लॉ हो ना, तो मैं तो तुमसे पूछ ही सकता हूँ। जनको ने कहा, वाइन मैं तुमसे इस तरीके की बातें नहीं करना चाहता हूँ। तियांग और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? वाइन ने कहा, क्यों नहीं बता सकते हो? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ और तुम बोले कि बता नहीं सकते हो तुम। आखिर तुम दोनों मुझे कन्फ्यूज कर रहे हो। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैंने पहली शादी कर लिया, वरना मैं तुमसे शादी कर लेता। जनको ने कहा, क्या? वाइन ने कहा, और नहीं तो क्या, माना तियांग को तुमसे शादी ही नहीं करना पड़ता। जनको ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तियांग तो मुझसे प्यार करता है ना, और इसीलिए उसने मुझसे शादी करना चाहा। वाइन ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रहा है। तियांग तुमसे प्यार थोड़ी करता है। उसने तो मुझे बचाने के लिए तुमसे शादी कर लिया। बेचारे को झूठ बोलना पड़ा। वो मेरे से फंस गए, वरना उसे अपनी फ़ोन से फुर्सत कहाँ है। वाइन की बोलने के बाद से जनको ने नोटिस किया है, तियांग के लिए बस उसका फ़ोन ही इम्पोर्टेंट है। वो हमेशा अपने फ़ोन पर ही देखता रहता है। डिनर पर, लंच पर, ब्रेकफास्ट पर, सोने पर, एवरी टाइम तियांग के हाथ में से फ़ोन ही होता है। जनको ने फैसला किया वो एब्रॉड में चला जाएगा बिजनेस की वजह से। जनको की डैड ने कहा, जनको अचानक तुमने ये फैसला किया, क्या तुम दोनों का हनीमून पर नहीं जाना है? तियांग वो अभी भी अपनी फ़ोन को ही देखे जा रहे थे। जनको ने कहा, डैड मुझे बिजनेस के काम से जाना है, वहाँ पर तियांग की क्या काम है? मैं तियांग को कभी और लेकर जाऊँगा, लेकिन मुझे अभी अकेला ही जाना होगा। आप तो जानते ही हो ये डील करना कितना मुश्किल है और इसको हमें बहुत ही अच्छे से हैंडल करना होगा। तो मिस्टर जो ने कहा, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। तियांग वो अभी भी अपने फ़ोन को ही देखे जा रहे थे। जनको तियांग को बिना बताए ही चले जाते हैं। मिस्टर मिस्टर जॉन भी इस चीज़ को नोटिस कर रहा था। मिस्टर जॉन ने कहा, मिस्टर जॉन क्या हमने कोई गलती कर दिया? उन लोगों ने कहा था तियांग जंकुक से प्यार करता है, लेकिन मेरे बेटे तो एब्रॉड भी चले गए बिजनेस के काम से, लेकिन तियांग उसका तो कोई ध्यान ही नहीं है। तो मिस्टर जॉन ने कहा, जंकुक शायद तियांग को सबक सिखाना चाहता है। उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, वो दोनों अपनी रिश्ते को संभाल लेगा। तुम इसके लेकर पेशेंट मत हो। तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ, उसको थोड़ा सा फ़ोन की लत है, वो ठीक हो जाएगा। वो बहुत ही कम उम्र के है ना, इसीलिए। जनको वो समझदार है, वो अपनी समझदारी से सब कुछ ठीक कर लेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जा रहा था। तियांग खाने की टेबल पर कुछ मिस कर रहा था। तियांग अब फ़ोन को पहले की तरह यूज़ नहीं करता है। वो अपनी फ़ोन रखकर खाना भी नहीं खा रहे थे। मिसेज जॉन ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्या तुम्हें भूख नहीं है? तियांग ने कहा, मॉम मुझे नींद आ रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। वो अपने कमरे में चला गया। मिसेज जॉन ने कहा, शायद तियांग जंकू को मिस कर रहा है। तियांग कमरे में आने के बाद वो सो नहीं पा रहे थे। वो जंकू को बहुत मिस कर रहा था। तियांग ने कहा, मुझे क्या हो रहा है? वो बेड पर नहीं है, मैं उसे इतना क्यों मिस कर रहा हूँ? तियांग वीडियो गेम्स खेलने लग जाता है, लेकिन उसका उसमें भी मन नहीं लग रहा था। तियांग वो अपने फ़ोन को हाथ में लेकर जंको की फ़ोटो को देख रहा था, जिस फोटो को तियांग ने शादी की दूसरे दिन सुबह को लिया था। जंको सोते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो तियांग ने उसकी फ़ोटो खींच लिया था। तियांग शादी के बाद से बस उसी फ़ोटो को ही देखे जाते हैं। जंको वो काम से वापस आ जाता है, उसका काम ख़त्म हो गया था। जंकुक आने के बाद भी तियांग के हाथ पर फ़ोन देखकर कहता है, वो कभी सुधारने वाला नहीं है, उसने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया। यहाँ पर तियांग जैसे ही वो जंको को देखता है, अपने हाथ से फ़ोन नीचे रखकर जंको को टाइटली हक कर लेते हैं। दोनों हाथों से जंको की गर्दन को कस के पकड़ के रखा था। जंको ने कहा, तो तुम्हें मौका मिल ही गया मुझे हक करने का। तियांग ने कहा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। जंको ने कहा, नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते हो, तुमने बस अपनी बहन को बचाने के लिए मुझसे शादी किया ना। उस दिन वाइन ने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाह रहा था, तो मैंने नोटिस किया तुम हमेशा अपने फ़ोन पर लगे रहते हो। शायद तुम्हारे लिए तुम्हारी आइडल और तुम्हारा फ़ोन ही सब कुछ है।
मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर चला गया था। लेकिन मैं ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाया। काम ख़त्म होने पर मैंने कोशिश किया वहाँ पर कुछ दिन और रहने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे वापस आना पड़ा, वरना मैं कभी वापस नहीं आता। तियांग ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ मैंने तुम्हें कितना मिस किया है जंगकोक। मैं सच कह रहा हूँ। जंगको ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूँ? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलवाऊँ? रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तियांग अपने फ़ोन को लेकर आते हैं जंगको के हाथ में देते हुए कहा, देखो, इसमें सिर्फ तुम्हारी फ़ोटो है। तुम्हारी फ़ोटो वॉलपेपर भी है और स्क्रीन सेवर में भी है, और मैं तुम्हारी फ़ोटो को ही देखे जाता हूँ। मुझे तुम्हारी ये फ़ोटो बहुत पसंद है। जंगको ने कहा, ये तुमने कब लिया? तियांग ने कहा, शादी के सेकंड डे पर, जब तुम सो रहे थे। तुम मुझे बहुत पसंद आए और मैंने तुम्हारा फ़ोटो खींच लिया। तभी से मैं बस फ़ोन पर तुम्हारी फ़ोटो को ही देखे जाता हूँ, और तुम्हें लगता है मैं फ़ोन पर पता नहीं क्या करता हूँ। जब भी मैं तुम्हारी इस फ़ोटो को देखता हूँ ना, मैं खो जाता हूँ। तो इसमें मेरी क्या गलती है? जंको ने कहा, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? तियांग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। अब तुम मुझे बहुत पसंद आ रहे हो जंको। हाँ, मैंने पहले झूठ कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब सच है, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? जंको वो तियांग की बहुत ही क्यूट सी शक्ल देकर कहता है, इतने प्यार से कहोगे तो मुझे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना तुम्हारे प्यार को। तियांग ने कहा, तुमने मुझे मिस नहीं किया क्या? जंको ने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो? तियांग ने अपनी सर हिला दिया। जंको तियांग को किस करते सोफे में लेकर आ जाता है और इससे और भी डीप और लॉन्ग किस किए जा रहा था। जंको के मॉम डैड घर पर नहीं थे। जंको कोट उतारने लग जाता है और तियांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है। तियांग भी जंको की शर्ट के बटन को खोलने लग जाता है। उसके बाद दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट हो रहे थे। अब दोनों जो करने वाले हैं ना, दोनों को अकेला छोड़ देना ही अच्छा है। मैं तो नहीं देख सकता हूँ। तो आप लोग का अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।